कि मोमिन बंदे मेरे बंदे वास्ते इस्तिगफार करें ते मैं अज्जा ही ना बख्शा। अल्लाह करीम दी आते पाक फरमाते हैं जडन तुसा मेरी पाक बारगाह विच सिर्फ इयो कुछ इस्तदा करे सोचा, इस्तगासा पेश करे सोचा और हिक कराए आओ मैं रब दी जाते पाक तो अपने कोल मंगण दा तरीका ही मैं दसे। दुनिया के अंदर बड़े बड़े सखी हैं, बड़े बड़े लांगरी हैं, बड़े बड़े लोगों की खिदमत मखलूक खुदा की खिदमत करने वाले लोग हैं, मगर आज तक कहीं कह नहीं दसा मेरे को ई मंग से मैं वल देसा, ई मंग से वल देसा। आज तक कोई इतना वड्डा सखी कह नहीं आया जेड़ा देवे ही आप ते मंगण दा तरीका दस ही आप। मगर खुदा दी जाते पाक ने फरमाया जहान च हिक्का जात ही वे जड़ा मुहम्मद दा रब है जेड़ा देंदा ही आप बैठे ते मंगण दा तरीका दसेंदा ही आप बैठे हैं। तो अल्लाह इदी वजह क्या है? खुदा दी जाते पाक फरमाया मैं तो को पता है तरीका क्यों दसे। अल्लाह किस वास्ते दसे वे? फरमाया मैं रब चाहना बंदे जो मेरे ही वे ना तुसा मंगो ही मेरे को। तुसा बंदे जो मेरे ही वे ना तो तुसा मेरी पाक बारगाह विच झोलियां फैलाओ, अपनी औकात के मुताबिक चादरां विछाओ, अपनी औकात के मुताबिक तुसा हाथ अड्डो, जितनी तुहाडी औकात है ना तुसा मेरे बारगाह विच अपनी औकात को ही ज्यादा मंगो। मौला दी वजह क्या है? फरमाया ए देखो जेंदे कोलों मंगते पे दरवाजा कितना बड़ा, जेंदे अगू दस्ते सवाल दराज करेंदे पे वो बारगाह कितनी वड्डी है। क्या तुसा जो थोड़ा थोड़ा मंग देवे क्या मैं सिर्फ हूँ चीज दे देवन उत्ते कादिर हां? मैं हूँ दे उत्ते कुदरत रखदा? क्या मैं रब दी जाते पाक हूँ दे उत्ते तसर्रुफ रखदा? अल्लाह करीम दी जाते पाक फरमाते मैं रब दी जात पूरी कायनात दी खालिक के मैं रब चाहना जेड़ा मेरा है ना वो कहीं बे कोलों ना मंगे, मेरा है मेरे कोलों है। तो अल्लाह करीम दी जाते पाक ने ही वजह वास्ते मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया यकूलूना रब्बाना गफिर लना। जदन तुसा मेरी पाक बारगाह विच इयो लफ्ज अला दे देवे ना अल्लाह फरमांदे ने वल मैं रब दी जाते पाक अपनी रहमत के दरवाजे बंदियां वास्ते खोल देना। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह में साहबा कराम रिदवानुल्लाह ताला मजमईन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को जो अगर मंगू दस्ते सवाल दराज करूँ दुआ मंगू अल्लाह दी पाक बारगाह दे दरवाजे को खड़काऊँ क्या अल्लाह करीम दी जाते पाक को मंगण का कोई टाइम है? तो तारे मेरे मुस्तफ़ा एक बड़ी सोहनी लफ्ज़ इरशाद फरमाया आका दी आते पाक ने फरमाया अल्लाह ने अपनी इबादत वास्ते टाइम दिते मगर अपने को मंगण का टाइम नहीं। बात समझ आती पई है तो अल्लाह दी जाते पाक ने अपनी इबादत का टाइम दिते मगर अपने को मंगण का टाइम नहीं दिता। हुण इबादत ते अल्लाह को मंगण दे दुआ दा इंदे ते छोटियां छोटियां में दू गालियां सुन गिनो वाले बात डाडम दी समझ आवे सी। असा नमाज पढ़ते हैं फजर जुहर असर मगरिब इशा। अगर कोई बंदा नमाज पढ़ता पिया हो ना तो बंदा उनको देखे चा बई ये वेले दी नमाज पढ़ते कुएले दी नमाज पढ़ते। अगर वो वक्त नमाज पढ़ते ना मेरे ख्याल से खट्टा टीट जट बंदा ही हो सी ना वो आखदे सी वाकई ये बंदा वक्त नमाज पिया पढ़ते। अगर नमाज का टाइम ना हो सी ना अगर नमाज का टाइम ना हो सी अगर वो बंदा मसीह आंदा पिया हो सी वजू बेटा करेंदा हो सी वाल बंदे को देख सन बंदे चार अखी कर दे देख सन बंदा क्या बेटा करेंदे वो जो ही नमाज की नीयत करने लग सी ना तो पीछू बंदा बोल पसी वासी वो काका नमाज का टाइम क्या नहीं उनके को पूछो चा भाई नमाज है अल्लाह दी नमाज है अल्लाह दी हुण मेरे को टाइम हुण मिले क्या मैं हुण नमाज नहीं पढ़ सकता वो काका नमाज तू पढ़ पर टाइम तो देख है। यानी पता चल गया बंदा अगर सजदा ही करे ना टाइम देखे इबादत ही करे ना टाइम देखे। अल्लाह दी आते पाक फरमाए जडन मेरी पाक बारगाह च सजदा करने ना वल वक्त देखने जन मेरे को मंगने ना
अल्लाह अकबर वल वक्त नहीं देखना अल्लाह सियां क्या पता देखो ना वक्त केड़ा होंदे वक्त केड़ा नहीं होंदा सूरज निकलदा पिया होवे बंदा नमाज नहीं पढ़ सकदा 12 वडी खड़ी होवे बंदा नमाज नहीं पढ़ सकदा सूरज लांदा पिया होवे सरे के जन रतांजन आई खड़ी होवे बंदा नमाज नहीं पढ़ सकदा बंदे आदे ने ए मियां नमाज दा टाइम कहनी ए वक्त मकरूह है ही नहीं वक्त च नमाज कहनी थी नहीं होंदी अल्लाह दी कसम आज उलमा कोल बैठ के पूछो चलो बंदा चले सूरज उभरदा पिया होवे नमाज नहीं से पढ़ सकदे 12 वडी खड़ी होवे नमाज नहीं से पढ़ सकते सूरज लांदा पियो मेले नमाज नहीं से पढ़ सकते पर मौलवी साहब ये दसो अस दुआ मांग सकते हैं वादे मैं ते गुरु कहना बेटा है तो पता चल गया बंदा इबादत नहीं कर सकता मगर रब कोलू बंदा ई टाइम विच मांग सकदे अल्लाह दी वजह क्या है खुदा दी जाते पाक ने फरमाया मेरियां हैं इबादत करदा ओ इबादतां जेड़ियां मैं रब दी जाते पाक ने लोगां दे उते अपना फर्ज कर दिते हुक्म लागू कर दिते ओ फजरे जुहरे असरे मगरिब इशा है मगर आका करीम दी जाते पाक ने फरमाया अदुआ हुवल इबादा ओ दुआ इबादत है अल्लाह फरमाया जेड़ियां मेरियां इबादतां हैं ना उन्हां दा वक्त ही वे ते जड़ा मेरे यार ने अपनी ज़बान ही चु दुआ कोई इबादत आखे ना इंदा कोई वक्त ही कह नहीं चलो ये भी पता चल गया इबादत वास्ते अल्लाह करीम जाते पाक ने वक्त मुकर्रर कीते और मैं कित्था अदा करना किवें अदा करना केड़ी जगह दे उते अदा करना और किवें अदा करना अल्लाह रब्बुल इज्जत जाते पाक ने कलाम मजीद में फरमाया इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता अल्लाह जाते पाक ने फरमाया इबादत करा है ना वक्त मुकर्रर ते कराए देखो ना अल्लाह दी जाते पाक ने कलाम मजीद फरमाया कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता मैं रब दी जाते पाक ने अपनी किताब दे अंदर ओ औकात लिख दिते वक्त लिख दिते उन्हां वक्तां च मेरी इबादत कराए चलो कुछ इबादतां इहो जी हैं जिंदे वास्ते वक्त मुकर्रर वे कुछ इबादत इहो जी हैं जिंदे वास्ते मुल्क ही मुकर्रर वे कुछ इबादत ऐसे हैं जिन्हें वास्ते मुल्क की मुकर्रर है अगर कोई आख दे भाई मुल्क की में मुकर्रर है तो मैं तुम्हारी खिदमत जार करना चाहना बंदा पूरी दुनिया फेर के ना पूरी दुनिया काबा पाक ना फिरे पूरी दुनिया फेरते ना बंदा बंदा अपनी वस्ती चावे बंदे को आगे गलकड़ी पाओ मैं हज पढ़ाया मेरे ख्याल सारे काके आखते सन काका ते को वापस आवन दी मुबारक दे सकते हैं ते को जींदे आवन दी मुबारक दे सकते हैं ते को वापस घर आवन दी मुबारक दे सकते मगर ते को हज दी मुबारक नहीं दे सकते वो आखी भाई काका किवें वो आखी काका हज पढ़न वास्ते ना मुल्क मक्के दा होवे चलो भाई चलो बंदा पूरा मक्का पाक फिरदा रहे मैदान अरफात बंदा लत ही न रखे पैर ही न रखे बंदा इवें करे 9 को न वने डा कोई न वने बंदा 12-14 को टिकट कटा दे वापस घर आवे ने बंदा आखिरी में काका मेरे को गलकड़ियां पाओ मेरे को हज दी मुबारक दे तादा तादा मैं से हज वाले महीने च वापस आया खना मेरे को मुबारक दे रहे चाहो सी काका गाल है हज वास्ते ना एक मैदान ही मुकर्रर है हुण पता चल गया इबादत वास्ते वक्ती भी मुकर्रर है इबादत वास्ते मुल्की मुकर्रर है इबादत वास्ते एक मैदानी मुकर्रर है चलो बंदा अगर वन्ये पिया मुहर्रम वाले महीने सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमादिल अव्वल जमादिल सानी रजब शबान रमजान शवाल ज़िकात वाले महीने च बंदा मैदान अरफात दे विच वध रहे ज़िल हज वाले महीने च डूडी भरा वन्ये ही ना ते वल आखिर वे काका मैं तो मैदान दे विच वध रिया समदा उथाईम टुरदा उथाईम पींदा उथाईम खांदा उथाईम वो आखी वे काका भावे वधरा ना में पर जेड़ियां हज वालियां डिमारानू ना डिमारा को तो मैदान तक कदम ही नहीं रखा हुण पता चल गया हज इबादत वास्ते वक्ती मुकर्रर है मुल्की मुकर्रर है मैदानी मुकर्रर है इबादत वास्ते तारीखी मुकर्रर है लफ्ज ते गौर कर बाबा है तुसा इबादत वास्ते तारीखी मुकर्रर है चलो वल महीना ही मुकर्रर है महीना होवे ज़िल हज दा महीना होवे ज़िल हज दा तारीख होवे 9 मैदान होवे अरफात मुल्क होवे मक्के दा वल वांटे हज थींदी हज इबादत है अल्लाह फरमाया हर इबादत वास्ते वक्त ही मुकर्रर करे सा जाई मुकर्रर करे सा डी मुकर्रर करे सा एक तारीख ही मुकर्रर करे सा
नबी से फरमाया अल्लाह से अगर ऊ तारीख तक मेरे गुलाम ना पहुंच सके न वालता इना दे खाते च इबादत दा सवाब कहना दीदी अल्लाह ने फरमाया महबूब इख्तियार तो आकू जरी तेम तुसा बोलो चा मैं शरीयत बना छुड़े ना नबी दी जाते पाक ने फरमाया वाल मेरे बंदे इवें करे थे बन्ने दे वदे नमाज ना पढ़ सके दुआ दा मंग सकते हैं गड्डी दे बैठे हो नमाज नहीं पढ़ सकते दुआ दा मंग सकते हैं बिस्तरे दे सुते पे हो नमाज दा टाइम ना हो दुआ दा मंग सकते हैं हट्टी दे बैठे हो नमाज दा टाइम थी वजह नमाज नहीं पढ़ सकते मगर दुआ ता मंग सकते हैं जिया आका करीम दी जाते पाक ने इरशाद फरमाया दुआ हुवल इबादत दुआ इबादत वे जेड़ी रब इबादत मुकर्रर कीती है वक्त ही लिखा है मुल्क ही लिखा है जाई लिखा है महीना ही लिखा है तारीख ही लिखा है नबी से फरमाते जड़िया मैं तो को दसिया ना जेड़ी जाद ते खड़ते मंग सोचा मेरा रब हुए कबूल कर गिन हुन हजरत सैयदना जाबिर सही नबी से एक साहबिया उन्होंने बड़ा एक सोना जुमला अलाया वो सारे वास्ते डाढम दी आसानी थी गई आपने सरकार दी पाक बारगाह चार किया या रसूला अगर दुआ जल्दी नाल कबूल करावनी होवे दवाल क्या करो आका दी अते पाक फरमा अगर दुआ जल्दी जल्दी कबूल करावनी है ना दुआ तो पहले दरूद पढ़ो चा बाद दरूद सुभान अल्लाह हुन देखो ना कितनी प्यारी बात है दुआ तो पहले ही दरूद पढ़ो दुआ तो बाद ही दरूद पढ़ो जेड़ी दुआ दरूद दे विच वलहेट ते अल्लाह दी पाक बारगाह च भेजे सोचा ना ओ दुआ जी हो जई हो सीधा नबी दे दरूद दी बरकत नाल अल्लाह कबूल सुभान अल्लाह अल्लाह कबूल कर गिन से अच्छा ये मतन कोई आके जब वलहेट ते क्यों भेजनी है इवें चा भेजूं वो वाकई सच्ची गाल है पर नबी दी जाते पाक फरमाने जड़ी दुआ दरूद ते सिवा भेजेंदे वे ना वो दुआ जमीन ते आसमान दे दरमियान लटकी रहती क्या ये लफ्ज बोलो चा बात समझ आंदी पई है मैं होले होले तू बोलेंदा कना एक ता मस्जिद दे हाल च खड़े हैं मतलब डब्बे का शोर कुछ ज्यादा थी वेंदे मैं वो चाहना शोर ना होवे कोई गाल पल्ले पे ठीक है ना भाई ही वजह वास्ते तो मैं चाहता इडो गाल दिल्ली चो निकले दिल च बह वने शोर डाढ़ा मचा पिया होवे ते मस्जिद दियां दीवारां ही हल वजन ते बंदे वाल होटल ते बह दे आके शोर ज्यादा मचा खड़ाई गाल समझदा कख नहीं आई उनके को बेहतर है बंदा इवें निम्मा निम्मा बोले बेटा मगर जितनी देर तक बंदा बोले इडू गाल दिल चू निकलती आवे मोहम्मद दे गुलामा दे दिल च बांधी आवे एक दफा वाल तवज्जो नाल सुनो चा आपने फरमाया जरन दुआ भेजनी इवें ही से वाले दरूद च लपेट ते वलहेट ते क्यों भेजूं हुण इथा सही दा लफ्ज़ सुनाए चा अपने दिल को तसल्ली दिवाए चा आका दी आते पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा बगैर दरूद दे उते दरूद पाक दे सिवा ए दुआ मंगदे च ना उदी दुआ जमीन ते आसमान दे दरमियान लटकी रहंदी है अल्लाह दी जनाब तक नहीं पहुंचदी अगर दुआ को जल्दी नाल कबूल करावना चाहते वे अव्वल आखिर दरूद तुसां च पढ़ो रब हूं वेले कबूल कर गिंदे अच्छा पीर सही ए दसो भई वलहेट वाला चक्कर की है ते लपेटण वाला चक्कर की है चलो हुण एक मिसाल देना चावल डाडम दी समझ आवे सी ए मेहमान घर च आया बैठा होवे बंदा तनूर दो तवे दो रोटी लहेंदा आवे ते छबिए चा दे मेहमान को देंदा आवे खा ना गिनसी खा ना गिनसी या सिर ई हलाओ या ई हलाओ खा गिन सीधा अच्छा ये जले तवे दो रोटी चेंदे वे तनूर दो रोटी चेंदे वे ये इवें चा दे मेहमान को चढ़ेंदे वे या कोई विल्टेन दे शिल्टेन दे ही वे हैं विल्टेन दे वे केड़ी शय रुमाल च सरैकी च कंदूरे च वलहेट ते मेहमान को रोटी देंदे वे मेहमान आज तक आखे वे मेरे को रोटी जड़ा दिवाए ना रुमाल वलहेट दे वाल दिवाए आज तक हूँ आके वो आदे काका मेरे को भूख लगी बेटिया तू मेरे को चूल्हे दे बलहा ना वाली मैं खा गिनसा तू ही में चा दे देना वाली खा गिनसा ए मेहमान जडन आंदा ही साडे कोलू मेहमान नवादी वास्ते पे तवल मेजबान असा हैं त ये चीज़ां काज नूट ते
ये चीज़ां दे उत्ते कपड़े दे दे, तले थाल रख दे, चीज़ को आधे च रख दे, उत्ते रुमाल दे दे, अदब नाल जो असां पेश पे करने हैं। इहदी वजह क्या है? वो अक्सी वो काका 2 लाख रुपए दा मकान बना खड़ास, अल्लाह दी जाते पाक ने दित्ती दा है, पर शनास कहे नहीं थी किवें जेने देवण दा चज जो कहे नहीं सी, ढंग जो कहे नहीं थी। चलो बी आई कुछ ना, ये 1200-1400 रुपए दे बर्तन मेरे अगू आए पे, ये 35-36 रुपए दा एक रुमाल घेंदे, कज नूट ते न दे सकदा। अल्लाह फरमांदे मैं खुदाई चाहना जिवें त्वाकू बंदे रोटी कज नूट ते भेजे दे ना, तू सही मेरे तक अगर दुआ पहुंचावना चाहते वे मुहम्मद दे दरूद च लपेट ते भेजो चा। हुण ओ रोटी जियो जई होवे, खाना जियो जिया होवे, ओ भोरा टुकर जियो जिया होवे दा मेजबान कबूल कर घिंदे। रोटी जियो जई होवे, कज्जी नूटी हुई होवे, मेहमान कबूल कर घिंदे। अल्लाह फरमांदे तुहाडी दुआई मंगी होई जियो जई होवे, पर होवे मुहम्मद दे दरूद च वलहेटी होई, मैं खुदा ओ ही कबूल कर गया। चलो हुण कज नूट उते एक हदीस वाला गटोर पोने देवा चा हदीस तारी तवज्जो है पई ना। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु सही आप नमाज खड़े पढ़ दिया नबी सही दे पिछू। आप फरमेंदे एक रकात थी गई, दूजी रकात दे विचम नबी सही रकू विच वणन लगे ते मेरे को ख्याल आया मेरे को वुजू कहे नहीं। आप फरमेंदे जले मेरे को ख्याल आया मेरे को वुजू कहे नहीं, मैं कि चलो पहले नमा वुजू करना वाल आदे रलदा। नबी से वेले रकू विच वेंदे पियान, इन लफ्ज़ ते गौर कर बवाए तो को बात वाल समझ आसी। रकू विच वेंदे पिया, आप फरमेंदे वाल पीछा चला गया मैं कि वणा वुजू करावा। आप फरमेंदे मैं जले वुजू करन गया हुण सुचेंदा वदाम, हुण दा टूटियां ही लगियां खड़ियां, उत्ते टैंकी पई है मोटारी लगी खड़ी है, मगर उन वेले टैंकियां कहना हन, टूटियां कहना हन, तालाब कहना हन, खूह कहना हन, वो दूर तू पानी वजना पौंदा ही, गोलना पौंदा ही, भरना पौंदा ही, वल जमा करना पौंदा ही, वल वन के वुजू थींदे हन। आप फरमाइंदे मैं हुण फिक्र वदा करे ना, मैं अगर पानी गोलन वेना तां नमाज वेंदी है। तवज्जो कर बहु तुसा, मैं अगर पानी गोलन वेना दूर वेना तो नमाज वेंदी है, अगर मैं कहीं नाल बोले ना दा रकात वेंदी है। ताल्लुक त्रुट वैसी मेरी अल्लाह दी इबादत दे अंदर कहीं बे नाल कलाम करना पै गया। आप फरमाते ही फिक्र च वदाम मस्जिद दे दरवाजे तक पहुंचा, सोहनी जी शक्ल अलाई में मेरे सामने आए, हाथ च कशा चाती वदाई, क्या चाती वदाई? फरमाया तले थालाई विच लोटा ही उते रुमाल, तले थालाई विच लोटा है दे उत्ते रुमाल आई। इन्हें मेरा चेहरा देखते आदे अबू बकर, मैं के जी फिर मैं वुजू करे ने, मैं के चलो शुक्र है अगे पानी गोलवा, चलो शुक्र है नमाज ही थी वैसी वुजू थी वैसी। आप फरमाते इवें कपड़ा हटाएस चा लोटा जैसा इवें मेरे हत्थां दे उत्ते मेरे आज़ामां दे उत्ते पानी पलटन लगे। आप फरमाते मैं पलटे दे कड़न मैं आसान तरीके नाल वुजू कर गिदे। आप फरमाते डाढ हम दे तरीके नाल मैं वुजू जले कर गिदे ना प्यारे अंदाज विच कीते। अज भी आका दी शरीयत दा असूल है जले नमाज तई करी होवे ना ठपक वुजू ना कीता करो, जल्दी जल्दी ना कीता करो, मतन ओ ना होवे नमाज चुक वने, ओ ना होवे रकात रह वने। अगर जिस्म दा कोई आज़ा सुक्का रह गया वुजू कहना थी नमाज ही कहना थी। जितनी देर तक तुसा वुजू करिंदे रहो आसान तरीके नाल, जडन घर विच नियत कर दे आवे ना नमाज दी तो को सवाब मिलदा पे। हाँ वाल ई ना कराए भाई जेड़े मौलवी नाल कावड़ होवे ते वाल वुजू करन बह वने भाई ये नमाज वाल पढ़ा घिने वाल मैं खड़ा रहा। हाँ उमें तो तुसा बिया नाल तक कवड़ींदे नहीं वे मौलवियां कुछ छुड़ेंदे नहीं। जिहड़ी सादी मौलवी दे पिछू नमाज नहीं दी ते कोई स्तंजे दा डां दे हुले हेड़े च बैठा होवे ते कोई स्तंजे दा डां दे गर्मी दा वट्टा